हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दुनिया में कई सारी महारानी आई और चली गई। कई देशों में राजकुमारियों की जयकार की जाती है। कईयों के खूबसूरती के चर्चे हुए तो कई के हिम्मत। लेकिन दोस्तों, कोई भी क्लियोपैट्रा जैसा नहीं बन सका। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इजिप्ट की सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर और सबसे विवादित महिला महारानी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो इस रोचक जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आपने इतिहास में कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर है। आज हम आपको एक ऐसी ही राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपैट्रा को न सिर्फ उनके सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमय रहा था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। क्लियोपैट्रा मिस्र की आखिरी रानी थी जिसने 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो है क्लियोपैट्रा। अगर किसी पर सबसे ज्यादा नाटक लिखे गए या फिल्में बनाई गई तो वो क्लियोपैट्रा है। क्लियोपैट्रा वो औरत थी जिसकी माँ के बारे में कोई नहीं जानता। अंदाजा लगाने वाले कहते हैं कि क्लियोपैट्रा की माँ शायद उसके पिता की कोई पटरानी रही होगी, यानी एक ऐसी औरत जिसका कोई नाम भी याद ना रखना चाहे। कहते हैं क्लियोपैट्रा की खूबसूरती की तुलना नहीं की जा सकती थी। वो जब बात करती तो लोग सम्मोहित हो जाते। वो देख भर लेती तो पुरुष वासना से उभर उठते। लेकिन इन सब से ऊपर, बहुत ऊपर, क्लियोपैट्रा एक फेरो थी, एक रानी, एक चालाक कूटनीतिज्ञ जिसे 9 भाषाएं आती थी और गणित में अच्छों को मात दे सकती थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपैट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनेसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई के राज्य पर क्लियोपैट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया और सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बिठाया। क्लियोपैट्रा की मौत से भी एक खास रहस्य जुड़ा हुआ है। रोमन राज्य के पहले सम्राट अगस्तस ने क्लियोपैट्रा की हार पर अपना शासन स्थापित किया था। शोध के अनुसार जब अगस्तस के पास अपने सम्मान में साल के 1 महीने का नाम अपने नाम पर रखने का मौका मिला तो क्लियोपैट्रा की हार का एक वार्षिक अनुस्मारक बनाने के लिए उन्होंने 8वें महीने को चुना, जिसमें क्लियोपैट्रा की मृत्यु हो गई थी। अगस्तस क्लियोपैट्रा को रोम में एक बंदी के रूप में रखने वाले थे, लेकिन उसे रोकने के लिए क्लियोपैट्रा ने खुद को मार डाला। इससे साफ होता है कि क्लियोपैट्रा अपने प्यार के लिए नहीं मरी थी। क्लियोपैट्रा ने शर्मिंदा और असहाय होने के हिंसा को झेलने के बजाय मौत को चुना। क्लियोपैट्रा आज इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिसके रहस्य पर से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी रुका नहीं है। कहते हैं क्लियोपैट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वो एक चतुर नेता थी। यही कारण था कि वो बहुत जल्दी किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपैट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, ये बहुत ही रोचक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्लियोपैट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वो अफ्रीका, कॉकेशियस या यूनानी थी, इस पर आज तक शोध जारी है। कहते हैं जब क्लियोपैट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें और उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनेसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वो मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्य अधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। दोस्तों, माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखैल थी
उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को ये संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपैट्रा पर दिल आ गया था। वो उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। क्लियोपैट्रा को जब ये बात पता चला तो वो दोनों शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं एंथोनी से उसे 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की। हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए। क्लियोपैट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपैट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वो एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वो उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वो एंथोनी इस भ्रम में था कि क्लियोपैट्रा आत्महत्या कर चुकी है, अपने जीवन का अंत कर लिया। जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपैट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइवर के इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर ने अपने आधुनिक शोध में दावा किया है कि अफीम और हेमलॉक के मिश्रण के सेवन की वजह से उनकी मौत हुई थी। क्लियोपैट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ था और हमेशा से यही समझा जाता था कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई थी। जूलियस सीजर की मौत के 14 साल बाद और मार्क एंटनी के आत्मघात के ताजा तरीन जख्म के बाद जब क्लियोपैट्रा ने जाना कि ऑक्टेवियस की फोर्स अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश कर चुकी है और सर्वनाश समीप है, तो उसने ऑक्टेवियस के नाम एक संदेश भिजवाया। मैं मार्क एंटनी के साथ ही अपनी आखिरी नींद सोना चाहूंगी। संदेश मिलते ही ऑक्टेवियस के सैनिक दौड़े, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। अगस्त 30 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा ने दूध से स्नान किया, सोने के आभूषण पहने और एक ऐसा सांप जिसे इजिप्शियन कोबरा भी कहते हैं उसे पोर्टिका से निकाला और उसके साथ खेलते हुए अपने निर्वसन देह पर अपने विष दंत गड़ाने दिए। जब तक रोमन सैनिक पहुंचे तब तक क्लियोपैट्रा की मौत हो चुकी थी। उसकी अनुचारिका कैर्मियोन से पूछा जाता है कि क्या ये सम्राज्ञी ने स्वयं किया, जिस पर वो जवाब देती हैं, बिल्कुल, और उन्होंने ये बहुत अच्छे से किया। ये कहकर कैर्मियोन गिर पड़ती है। उसने और उसकी साथी एराइश ने भी विषपान कर लिया था। दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि क्लियोपैट्रा बहुत ही रहस्यमयी महारानी थी। तो दोस्तों, ये थे क्लियोपैट्रा महारानी से जुड़े कुछ बेहद ही दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।